हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या एनडीए 2025 के चुनाव में 200 प्लस सीटें जीत जाएगी विधानसभा की बिहार में। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि एनडीए की ओर से हम आज सारा समीकरण बताएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है और जो दावा है कितना सही कितना गलत है, क्योंकि एनडीए के लोग कह रहे हैं तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है। और इसका आश्रय 2010 के चुनाव से भी लगाया जा रहा है, क्योंकि 2010 के चुनाव में एनडीए 207 सीट जीत गई थी बीजेपी और जेडीयू मिलकर। तो क्या इस बार दावा जो है 220 सीटों का ये पूर्ण होता दिख रहा है, और दिख रहा है तो कैसे, और नहीं होगा तो क्यों। तो हम इन सभी बातों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि साल 2025 के चुनाव में अब एक साल से कम का टाइम बचा है, इसलिए सभी पार्टियां अपनी अपनी दावा और वादा कर रही है। चुनाव की तैयारियां में सभी पार्टियां लगी हुई है और लक्ष्य सभी पार्टियां का अपने सबसे उच्चतम स्कोर लाने की है, क्योंकि हर एक पार्टियां चाहती है जो उसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया उससे भी बेटर परफॉर्मेंस इस 2025 के चुनाव में हो जाए। आरजेडी भी अपनी ओर से अच्छी खासी दावे कर रही है और अपने जो गठबंधन उस सरकार बनाने की भी बात कर रही है। जेडीयू बीजेपी की बात करें तो अपने सबसे सर्वोच्चतम सीट पर पहुंचना चाहती है इस बार 2025 के चुनाव में, क्योंकि जेडीयू का इसलिए ये थोड़ा सा जो है बातें होती हुई दिखती है, इसलिए क्योंकि जेडीयू जो है 2010 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी मिलकर 260 सीट बिहार में जीत गई थी, और उस समय लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी जो लालू यादव के नेतृत्व में थी 2010 के चुनाव में मात्र 22 सीटों पर अटक गई थी 2010 के चुनाव में, और बाकी कांग्रेस और अन्य दल जीत पाए थे। तो इस बार के चुनाव में क्या तेजस्वी यादव को ही पलड़ा पड़ने वाला है? क्यों? इस बार के चुनाव में एक और कौन जुड़ते हुए दिख रहे हैं बिहार के चुनाव में? प्रशांत किशोर। और बातें खूब चल रही है प्रशांत किशोर को लेकर कि वो मुकाबला का त्रिकोणीय बना देंगे, एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज, इन तीन पार्ट में बिहार का चुनाव इस बार होने वाला है। तो क्या इसमें कितना असर रहेगा? और तेजस्वी की सीटें कम जाएगी तो ठीक है, लेकिन जनसुराज अगर जो सीटें लाएगी तो फिर तो एनडीए की भी सीटें कमेगी तो नहीं। कहा यह जा रहा है कि जो जनसुराज है वो उनका वोट बैंक काटेंगे और बीजेपी का बी टीम के रूप में देखा जाएगा, और ये जो 2025 के चुनाव में है ये अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी एनडीए। तो क्या ये तो होता वो संभव दिखाई देता है? तो 2010 के चुनाव के जैसा 2025 में कोई हाल में नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। क्योंकि 2010 की जो स्थिति थी, 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो उन्होंने बिहार में काम किया, काम के दम पर, नीतीश कुमार के चेहरा के दम पर 2010 के चुनाव में एनडीए को काफ़ी बम्पर वोटिंग मिली थी। जेडीयू तो लगभग 111 से 14 के बीच सीटें जीत गई थी, बीजेपी 92 सीटों पर जीत गई थी। एक तरफा 2/3 से अधिक बहुमत जो है एनडीए गठबंधन लेकर चली आई थी 2010 के चुनाव में, और उस समय नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी क्रेज था बिहार के लोगों में, उन्हें प्राइम मिनिस्टर तक बनाना चाहते थे लोग। लेकिन 2010 के बाद नीतीश कुमार का क्रेज धीरे धीरे कम हुआ, फिर 2015 के बाद तेजस्वी का भी थोड़ा सा उफान हुआ, 19 में 20 में तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस तो आप लोग देखे ही होंगे। और उसके बाद अब जो 2025 की बातें चल रही है चुनाव में, तो जेडीयू पूरे मनोबल हाई है जेडीयू को, इसलिए क्योंकि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में 12 सीटें जीत गई, और 12 सीटें जीतना ये बड़ी बात नहीं है जेडीयू के लिए। ये बड़ी बात है कि जब बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में थी, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा था, फिर भी कम सीटों पर लड़कर जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीत गई है। और जेडीयू ये चाहती है कि नीतीश कुमार को काम को लेकर, जिस प्रकार के अभी नौकरी रोजगार को लेकर नीतीश कुमार अभी दे रहे हैं, और बातें तो इस पर लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, तेजस्वी कहते हमने शुरू किया, नीतीश ने कहा हमने शुरू किया, बाकी जो भी हो, रोजगार को लेकर जो उन्होंने अपने नाम को आगे किया है। तो नीतीश कुमार का कहना है कि इन सभी मुद्दों को लेकर हमारा जो पार्टी का परफॉर्मेंस है इस बार बेटर होगा। और झारखंड में भी इस बार विधानसभा का चुनाव जेडीयू लड़ रही है बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर इस बार काफ़ी हाई परफॉर्मेंस करने वाले हैं, 220 सीटों का टारगेट लेकर बैठे हैं। तो अगर 220 सीटें एनडीए जीत जाती है तो फिर आरजेडी के पास क्या बचेगी? 23 सीटें में आरजेडी भी सेटल होना पड़ेगा, प्रशांत किशोर को भी, लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य सभी दल को, मुकेश सहनी जैसे भी दल को। तो क्या यह होता है संभव दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है कि 2010 में बिहार में पार्टियां भी कम थी, बीजेपी जेडीयू का ही सिर्फ 2 गठबंधन था, उतना लेके चला है। उसमें ना तो उपेंद्र कुशवाहा थे, ना चिराग पासवान थे, ना पशुपति कुमार पारस थे, ना ही जीतन राम मांझी थे। अब पार्टियां छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी पार्टियां बिहार में बन गई, बहुत ज़्यादा। प्रशांत किशोर के भी एक अलग। तो इस प्रकार का एक तरफा बहुमत अब होना बहुत मुश्किल दिखता है।
क्योंकि बहुत सारे पार्टियां 2-2 3-3 सीट भी काटेगी, तो बहुत सारी सीटें कट जाएगी। इसलिए 2025 में जो ये 200 प्लस सीटें का टारगेट है एनडीए का, ये तो होता दिख नहीं रहा है। लेकिन सरकार बना ले तो इसमें कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बना ही लेंगे, लेकिन बना ले तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आरजेडी जिस प्रकार से आरजेडी में टूट हुआ, आरजेडी का भी जो गड़बड़ाया हुआ है, हालांकि आरजेडी चुनाव जाते जाते अपने परफॉर्मेंस को ठीक कर सकती है, अच्छे कर सकती है, और मुस्लिम वोटों पर खासकर आरजेडी को ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी को, अपने दल को, और उन्होंने तो खुले में बोल दिया है कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो दारू शराब चालू करवाएंगे, तो ये भी उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी है, तो प्लस पॉइंट भी है उनके लिए। तो आगे देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।